अगर मैं आपसे कहूं आप जो एक 10 लाख की कार खरीदेंगे वो आपको 30 लाख रुपए का पड़ेगा, तो आप विश्वास करोगे? नहीं। लेकिन हाँ, और वही कार एक बिजनेसमैन को आपसे आधे दाम का पड़ेगा, मतलब 50% डिस्काउंट। चलिए देखते एक एग्जांपल से। मान के चलिए आपने 10 लाख की गाड़ी खरीदी और वही गाड़ी आपने 10 साल चलाया और हर साल 20,000 किलोमीटर चलाया, तो आपने टोटल जो गाड़ी चलाई वो 2 लाख किलोमीटर चला लिए, ठीक है। और उस गाड़ी का एवरेज जो है 15 का है, उस गाड़ी में 13 लाख का पेट्रोल भरवा दिए। और कितनी गाड़ी की अदर सर्विसेज भी होती है, जैसे सर्विस, पंचर हो गया, कभी गाड़ी खराब हो गई, तो वो भी आप 2 लाख का मान लीजिए। तो वो गाड़ी कितने का पड़ेगी? 10 लाख की आपने गाड़ी खरीदी, 13 लाख का आपने पेट्रोल डलवाया उसमें, और 2 लाख का आपने उसमें एक्सपेंडिचर किया, जो अदर एक्सपेंडिचर होता है। तो इस सब कुछ आप टोटल करोगे तो ये हो गया आपका 25 लाख रुपए का, ठीक है। और ये 25 लाख रुपए आपको देने के लिए पहले आपको 30 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे, उसमें से आप जब 30% टैक्स दोगे उसके बाद आपके पास बनते हैं 25 लाख रुपए। तो आपको एक 10 लाख की कार 30 लाख में पड़ गई। अब यही सेम कैलकुलेशन देखते हैं बिजनेसमैन पे। मान के चलिए सेम खर्चे जो थे आपके इंडिविजुअल में वो एक बिजनेसमैन में भी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज का फर्क आ जाएगा। वहां पे एक बिजनेसमैन अपनी गाड़ी को एक एक्सपेंडिचर शो कर देगा और उसके जितने भी खर्चे हो सबका एक्सपेंडिचर शो करके उसमें वो टैक्स में कम कर सकता है। तो देखो, तो टोटल वैल्यू हमारी गाड़ी कितनी पड़ गई थी? 25 लाख रुपए। अब मान के चलिए उस बिजनेसमैन को 10 साल में 50 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 50 लाख में पहले जब वो गाड़ी नहीं खरीदता तो कितना टैक्स भरना पड़ता है वो देखते हैं। तो 50 लाख पे आप 30% टैक्स करोगे तो 35 लाख रुपए बचते हैं, तो 15% टैक्स बनता है 30% के हिसाब से, ठीक है। अब उसने गाड़ी ली है तो पहले तो वो उस 25 लाख को उसमें से हटा देगा, तो कितना बचा? 25 लाख। उस पर जब 30% टैक्स देगा तो कितना होगा? 7.5 लाख रुपए। तो कितना घर ले जाएगा? 17 लाख 50 है, मतलब 17.5 लाख रुपए घर ले जाएगा। पहले कितना ले जा रहा था? 35 लाख। मतलब 35 लाख रुपए में से आप 17.5 लाख रुपए माइनस करोगे तो कितना बचता है? 17.5 लाख। तो गाड़ी इनको कितने की पड़ी? 17.5 लाख रुपए की। और एक इंडिविजुअल को गाड़ी कितने की पड़ी? 30 लाख रुपए की। और 50% का डिस्काउंट आ जाता है एक बिजनेसमैन को अगर वो गाड़ी खरीदता है, क्योंकि वो अपने उसको एक्सपेंडिचर शो करता है, लेकिन एक इंडिविजुअल नहीं। इसलिए कहते हैं ज्यादातर लोग बिजनेस करो, ज्यादा फायदा है। एक चीज तो आप कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक। आप बताना आपने कितने की गाड़ी खरीदी है।